हेलो फ्रेंड, ये हमारा आधातु और उनके यौगिक का पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 हमने अगले क्लास में कर चुके हैं। चलिए पार्ट 4 हम देखते हैं। इससे पहले हम बता चुके हैं कि अधातु और धातु में कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। अगले क्लास में हम तत्व के बारे में भी बताए थे कि तत्व हम किसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है 91वां क्वेश्चन है। देखिए 90 क्वेश्चन हम अगले क्लास में करवा चुके हैं। तो 91 का क्वेश्चन हमारा है, बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। ऑप्शन पढ़ते, ऑप्शन ए में है Cl2 या O2 या ऑप्शन नंबर 3 CO2 या ऑप्शन नंबर डी SO2। तो इसका जो होगा हमारा राइट आंसर होगा CO2। बियर को भंडारित करने से पहले, भरने से पहले हम क्या मिलाते हैं? CO2 गैस मिलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे का क्वेश्चन हमारा है, मृदुपयों में दाब के अंतर्गत निम्नलिखित गैसों में से कौन उपस्थित रहता है? पहला CO2, दूसरा है CO, तीसरा है N2O या हमारा लास्ट है डी नंबर N2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। CO क्या करते हैं हम लोग मिलाते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस। सोडा वाटर में कौन सा गैस रहता है? पहला O2, दूसरा NH3, तीसरा है CO2, चौथा SO4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। CO2 रहता है सोडा वाटर में। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ का पूछ रहा है। पहला CO2 का, दूसरा पानी, तीसरा नाइट्रोजन या चौथा वायु। ये देखिए एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा, सही है। CO2 सूखा बर्फ का क्या है? ठोस रूप है। आगे का हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंजी तथा कोमल हो जाती है, क्योंकि ईस्ट कोमल होने के कारण आटे को कोमल बना देता है। दूसरा है, उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देता है। तीसरा है, ईस्ट प्रोटीन का क्षय कर लेता है। या चौथा, ईस्ट एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही होगा। उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंज बना देता है। उसमें क्या होता है? CO2 का उत्पन्न रहता है, मतलब होता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा वो सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दूसरा है अमोनियम और ओजोन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और हमारा चौथा ऑप्शन है कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी देखिए एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या होता है? हरित घर में मतलब योगदान देता है, मतलब उसके साथ रहता है। आगे है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन सा गैस है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, और हमारा चौथा है नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो इसका कौन सा हो जाएगा हमारा? तो 96 का हमारा ए नंबर जो होगा वो सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा तत्व है जो सोलर सेल के लिए उपयोग होता है? पहला सिलिकॉन, दूसरा है सीरियम, तीसरा है एस्टेनिन, और चौथा हमारा है वेनेडियम। ये देखिए BSSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। सिलिकॉन क्या करता है? सोलर सेल में उपयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। कौन सा पदार्थ होता है? पहला एल्यूमिनियम, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है तांबा, या चौथा चांदी। टंगस्टन अधिकतर बल्ब के अंदर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं। देखिए UPCCS में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी जो होगा वो सही होगा। सिलिकॉन में का प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे सिलिकॉन क्या है? पहला ऑप्शन चालक, दूसरा है अर्धचालक, तीसरा है विद्युत रोधक, या चौथा कुचालक।
ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा 16 नंबर का ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम क्वेश्चन करते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। कौन ऐसा है जो कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है? पहला सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, दूसरा है सोडियम सिलिकेट, तीसरा है सिलिकॉन हाइड्राइड और चौथा हमारा है सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसमें से कौन सा होगा जो सही होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। इसको हम कृत्रिम हीरा के नाम से हम जानते हैं, वो हमारा सिलिकॉन कार्बोनाइड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम करते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज किससे बना होता है? पहला कैल्शियम सल्फेट से, दूसरा है कैल्शियम सिलिकेट से, तीसरा है सोडियम सल्फेट से या चौथा सोडियम सिलिकेट से। ये भी देखिए एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी जो होगा हमारा सही होगा, कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, कांच क्या है? अति सिल्तिक सरल है, क्रिस्टलाइन को ठोस है, तरल क्रिस्टल है या इनमें से कोई नहीं। ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। कांच क्या है? अति सिलित तरल है एक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आगे हम पढ़ते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? पहला सिलिका है, दूसरा है सोडियम बोरेट, तीसरा है कैल्शियम सिलिकेट या चौथा सोडियम सिलिकेट। ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही होगा। सिलिका क्या होता है? कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एक मुख्य घटक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के अथवा चूरा रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल जीवाणुओं को नष्ट करती है, दूसरा कीटाणुओं और जीवाणुओं को नष्ट करती है, तीसरा बोतल में उपस्थित सभी गैस को सोख लेती है, चौथा नमी सोखती है। तो इसका कौन सा आंसर जो होगा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट होगा, नमी सोखती है सिलिका जेल। तो ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? कौन सा गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है? पहला नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन या चौथा जो हमारा ऑक्सीजन। तो कौन सा ऐसा गैस है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे पृथ्वी पे? तो इसका जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। नाइट्रोजन क्या है? वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, नाइट्रोजन गैस है क्या है? वो हवा से भरी, दूसरा हवा से हल्की, तीसरा हवा के बराबर या हमारा डी नंबर है सभी असत्य है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, हवा से हल्की होती है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह क्या हो जाती है? और तेज जलती है, दूसरा है अपरिवर्तित रहती है, तीसरा है बुझ जाती है या चौथा हमारा धीमी जलती है। तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही है, बुझ जाती है। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरी जार में ले जाने से क्या होता है? वो बुझने लगती है। तो उसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, सही होगा। आगे है, कृत्रिम गर्भधान के लिए बेलों के वीर्य को रखा जाता है, किसमें रखा जाता है? पहला द्रव्य अमोनिया में, दूसरा है द्रव ऑक्सीजन में, तीसरा है द्रव नाइट्रोजन में या चौथा द्रव हाइड्रोजन में। तो किसमें रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा सी जो होगा सही होगा, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। आगे का है, वायु का मुख्य संगठन है। कौन सा गैस है जो वायु का मुख्य संगठन है? पहला नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन या चौथा हाइड्रोजन। इसका क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर जो होगा सही होगा। नाइट्रोजन क्या है? वायु का एक मुख्य संगठन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है,
फ्लैश बल्बों में किसकी वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? पहला हाइड्रोजन में, दूसरा है ऑक्सीजन में, तीसरा है ओजोन में या चौथा नाइट्रोजन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, नाइट्रोजन में रखा जाता है। आगे का क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। कौन सा गैस है जो हम विद्युत बल्ब में प्रयोग करते हैं? पहला नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो ए नंबर जो होगा इसका सही होगा, नाइट्रोजन को हम विद्युत बल्ब में प्रयुक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे है नाइट्रोजन के खोजकर्ता है कौन है जो नाइट्रोजन का खोज किया था? पहला चैडविन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है कैवेंडिश या चौथा रेमजे। तो इसका बी नंबर जो होगा सही होगा, रदरफोर्ड ने ही नाइट्रोजन के खोज किए थे। तो इसका बी नंबर टिक करते हैं हम। आगे का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्रायोजेनिक द्रव्य है। द्रव्य नाइट्रोजन, दूसरा है द्रव्य अमोनिया, तीसरा है शुष्क बर्फ या द्रव्य SO2। तो कौन सा होगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, द्रव्य नाइट्रोजन। आगे क्वेश्चन हमारा 115वां क्वेश्चन है बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? कौन सा ऐसा तत्व है? पहला कैल्शियम का, दूसरा नाइट्रोजन या तीसरा लोहा या चौथा फास्फोरस। तो किसका जरूरत पड़ेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हम टिक करते हैं। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है? आगे का क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं, ये क्वेश्चन पहले एक बार आ चुका है कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हम बताए थे नाइट्रोजन है। तो देखिए इसका ऑप्शन है CO2, नाइट्रोजन, आर्गन या ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका बी नंबर हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या है सबसे अधिक पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। आगे बढ़ते हैं हम। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है? आगे का क्वेश्चन है नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। विस्फोटक यौगिक पूछ रहा है। पहला NCl3, दूसरा है N2O5, तीसरा है NH3 या चौथा NF3। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, NCl3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें होती है? यूरिया में या अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, यूरिया में क्या होता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे है आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पहला N2O, दूसरा NO, तीसरा है NO2 या हमारा चौथा N2O5। तो कौन सा गैस उत्पन्न होता होगा जब आकाश की बिजली चमकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा वो सही होगा, N2O क्या होता है उत्पन्न होता है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? पहला नाइट्रोजन, दूसरा है पहला हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है ओजोन या चौथा मीथेन। ये देखिए IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर जो होगा हमारा बी नंबर सही होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे है तड़ित के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर पानी बनती है जो वर्षा बन जाती है, दूसरा है पानी का ठोस रूप वाष्प अवस्था में बदल जाता है, तीसरा है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, और तो चौथा जो है वो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तेजी से प्रतिक्रिया करके अमीनो बनाती है। NDA में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर जो होगा वो सही होगा? बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तड़ित के कारण क्या प्रतिक्रिया होती है?
तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो थोड़ा लंबा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषण को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित होती है। इसकी खोज पर वैज्ञानिक को 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यह कौन सी गैस है? तो ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड या चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखिए CDS में पूछा गया 99 में। तो इसका जो उत्तर होगा, हमारा उत्तर सी जो होगा वो सही होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसा गैस है जिसको खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस है। हास्य गैस हम किसको बोलेंगे? इसको हम लफिंग गैस बोलते हैं। पहला नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है हमारा नाइट्रेट ऑक्साइड और तीसरा है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या हमारा चौथा नाइट्रोजन पेट्रोक्साइड। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जो हम लफिंग गैस बोलते हैं, उसका बी नंबर जो होगा सही होगा। नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको हम हास्य गैस बोलते हैं। चलिए क्लास का आज इतना ही करते हैं। आज का क्वेश्चन हम इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के बारे में पूछा गया था, हम अगले क्लास में बोले थे। अगले क्लास में हम तत्वों के बारे में पढ़े थे, इसमें हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़े हैं। आज हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं। अगले क्लास में फिर हम और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।